ज़्यादा कॉर्निया को भी दिक्कत देती है वो। रेडनेस तो ठीक करती है लेकिन कॉर्निया को वो दिक्कत देती है। टाइम के अकॉर्डिंग एक या दो बार बहुत थी, लेकिन वो मैं उसको 4-4-5 बार डालने लगा, और ये क्या है, मेरी दिक्कत होने लगी कॉर्निया में। फिर मैंने गौर नहीं करा, फिर मैं दर्द फिर भी मेरा बाद में बढ़ने लग गया। इसमें पहले दर्द नहीं हो रहा था, बाद में दर्द भी बढ़ने लग गया। फिर मैं दोबारा डॉक्टर पे गया तो उन्होंने बोला कि ये तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आप एक जेल ले लो। जेल उन्होंने दिया कि इसको डालो, 5 टाइम्स डालना है। नमस्कार संगत जी, मैं फरीदाबाद से मनोज बात कर रहा हूँ, और मैं ये अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सबके सामने लेके आया हूँ। पहले भी रूहानी आंटी जी को मैंने सत्संग दिए थे, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है हमारे सत्संग को। सो उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग आज पेश करने जा रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं सत्संग सुना रहा हूँ जब मैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या हो रहा है। बहुत ही नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर। ऑफिस में था तो एक जेलसी, एक ईर्ष्या एक रहती थी मेरे अंदर, और पता नहीं क्यों मैं किसी से ईर्ष्या करता था तो मैं उसके पीछे पड़ा रहता था बेमतलब की बातों में। ये कोई नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर, जबकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और मेंटल ट्रॉमा, टेंशन, पता नहीं किसी बात को लेके बस एक कंपटीशन सा बना हुआ था एक जहन में मेरे, कि भैया ये गलत है, मेरे को इसको गलत साबित करना, और मैं सही हूँ, मेरे को सही अपने आप को साबित करना है। तो ये बहुत सारी स्ट्रेस मेरे ऊपर बिल्डअप होता गया, और मैं उसी ट्रॉमा में बेचैन रहता था और अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता था। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी कंडीशन वर्स से वर्सन कर ली, और बहुत परेशान हुआ मैं। और उसी दौरान मैंने अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा हेल्दी सा था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं थोड़ा प्रेजेंटफुल लगूं ऑफिस सिनेरियो में, तो हो सकता है लोग मुझे थोड़ा लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। सो मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया संगत जी। मैंने जिम ज्वाइन किया और बहुत मशक्क़त करी, और अपना कम से कम 15 to 20 kg मैंने लूज़ करा, और एकदम मैं पतला हो गया था। लेकिन उससे सिचुएशन और ख़राब हुई। मैं मेंटली अपसेट था, वो मैं उसी नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में मैं कर रहा था। जो कुछ भी कर रहा था, मुझे नहीं पता था मेरे को क्या प्रूव करना है और क्यों प्रूव करना है। दैट्स अ बिट पर्सनल, और मैं सामने नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुद नहीं जानता था उस टाइम मैं ऐसे क्यों कर रहा था संगत जी। सो मे भी हो सकता है किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, मे बी सो वो मेरी गलती थी। वो मैं अपने आप को ही हरा रहा था एक तरह से ये सब हरकतें करके। और जो दूसरी तरफ से पेशेंस से अपना कर रहे थे और थोड़े ठीक थे, उनको लोग पसंद कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। मैं ये बात समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, और हरकतें कुछ ना कुछ कर देता था, बड़बोलापन दिखा देता था। मैच्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी। नेगेटिव इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे खुद नहीं जानता। जबकि मैं घर आके एकदम शांत, कंपोज रहता हूँ, बट ऑफिस सिनेरियो में पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, आई डोंट नो। और वो घर आने के बाद भी मेरी इतनी बेचैनी बढ़ गई, तो घर पे भी मैं चिड़चिड़ा रहने लगा। रात को नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, और सुबह जल्दी उठ जाता था। वही बेचैनी की अपने आप को प्रूव करना है और दूसरे को गलत। तो उस दौर में गुरुजी का साथ तो था, लेकिन मैं इतना ना मंत्र जाप करता था ना कुछ करता था। बस मैं कंपटीशन में लगा रहता था अपने आप को प्रूव करने में। अपने आप को ही मैं देख रहा था, सब कुछ भूल गया था। ना दीपक करता था, ना पूजा करता था, ना कुछ करता था। एक वो होता है ना कल्चर, ऑफिशियल कल्चर की अपना काम करो, बस उसी पे ध्यान दो, अपने कमाओ, उसी में लगा रहता। लेकिन मैं भूल गया था कि हमें थोड़ा बहुत सत्संग और ये सब चीज़ें करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं इस तरफ था। मेरा रुख मंत्र स्वरूप ज़रूर था, मैं ज़रूर आते जाते टाइम इतना कनेक्शन नहीं बना पा रहा उस टाइम में गुरुजी से। बस वो प्रणाम करके चला जाता था, कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, ज़ीरो हो गया था। जो स्वार्थ पूर्ति के लिए कनेक्शन मैंने बनाया था, जो 2016 में किसी जॉब को हासिल करने के लिए मैं गया था, और उन्होंने मेरे को जॉब दिलाई, उसके लिए
मैं बहुत थैंक यू हूँ, आभारी हूँ उनका। और उसके बाद भी जब वो जॉब लगी रही, अब उसी जॉब में मेरे साथ ये सब दिक्कतें होने लगी ना। मैं शुक्राना करना सीखा ना कुछ करा मैंने, और मैंने अपने आप को बहुत ख़राब कर लिया था संगत जी। जो दात गुरु महाराज ने बख्शी थी जॉब की, उसके लिए मैं शुक्राना क्या कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा उनको कि उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी दी, उसके बावजूद मैं इतना नेगेटिव हो गया, अपने आप को देखने लग गया और सब कुछ भूल गया। फैमिली को भी मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इस बात को समझा। और मेरे को वाइफ ने बोला कि आप इतना परेशान मत हो, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। तो बीच बीच में मेरे को याद आता था, लेकिन मैं फिर भूल जाता था। सो वो मेरी गलती है संगत जी, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं एकदम नेगेटिव हो गया था। ज़्यादा घर पे बता भी नहीं सकते क्या मैटर है क्या नहीं, क्योंकि वो भी नहीं समझ सकते मैं जिस दौर से गुज़र रहा था, क्योंकि मैं भी उनको परेशान में भी नहीं डालना चाहता था। तो उसके बाद मेरी सिचुएशन ख़राब होती गई और मेरे एक राइट वाली आई में पेन होने लगे और एकदम से एकदम रेड हो गई एकदम। और मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया। मैं एक आई ड्रॉप मैंने ली भी थी डॉक्टर को चेक करा के, उन्होंने रिकमेंड करी, बट कोई ध्यान नहीं दिया मैंने उस टाइम भी। उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी उस टाइम रुपए नहीं थे जेब में, तो फिर मैंने वापस घर जब मैं आया तो फिर मैंने सोचा वाइफ को बताऊंगा, तो इतनी महंगी दवाई। सो मैंने खुद से ही सोचा कि कोई नहीं, फिर दूसरे डॉक्टर भी देखते, इतना खर्चा हो जाएगा। तो मैं खर्चा बचाने के चक्कर में मैं बहुत ग्रीडी था, हेल्थ को मैंने नकार दिया। तो ये बड़ी गलत चीज़ है संगत जी। अगर बीमार हो दवाई उसकी तरफ देखो मत, मेडिकेशन की तरफ। खर्चा बचाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को प्राइमरी रखो, उसको फोकस करो। ये नहीं है कि तबीयत ख़राब है कि डॉक्टर के नहीं जा रही हो। तो मैं डॉक्टर के गया, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी, तो मैंने उस टाइम तो पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं ले नहीं पाया, मेरे पर्स में नहीं थे। लेकिन घर जाने के बाद भी मैंने सोचा क्या वाइफ को बताऊंगा, तो फिर उनको बताया तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ये तो बहुत दवाइयाँ हैं। मैंने बोला हाँ बहुत है, आई ड्रॉप वगैरह है, जेल वगैरह है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, दूसरे एक डॉक्टर है जिनको पहले दिखाया उनको दिखाते हैं। फिर दूसरे पे गया, उन्होंने भी दवाइयाँ लिख के दी थी। फिर मैंने वही दवाइयाँ ली जो दूसरे डॉक्टर ने लिख के दी थी, फिर वो सारी मैं ले आया, डालता गया, लेकिन टाइमली नहीं डाल पा रहा था और थोड़ा ऑफिस की टेंशन और उसी में लगा रहा था। मुझे लगा ठीक हो जाएगी, बट वो रेडनेस नहीं जा रही थी। उस रेडनेस के चक्कर में मैं बड़ा परेशान हुआ और आँख को मैंने बिल्कुल नकार दिया। और डॉक्टर पे गया, फिर किसी ने बताया कि आप एम्स क्यों नहीं जाते। तो मैं दोबारा उस डॉक्टर पे गया नहीं जिस पे दिखाया था मैंने। पहले वाली तो दवाई ली नहीं और दूसरे वाले डॉक्टर जिसको दिखाया था प्राइवेट, उस पर दोबारा गया नहीं, दवाइयाँ डाल नहीं रहा था, सीधा एम्स पहुंच गया। अब तीसरी जगह पहुंच गया। ये देखो संगत जी, ये होता है जब दिमाग खराब होता है ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये होता है जो आपको वहीं पहुंचा देता है जहां आपकी हकीकत है। एम्स मेरे को पहुंचा ही दिया, मेरी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि ने। इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ, क्या हुआ, और जिसने जो रास्ते जैसे बनता गया मैं करता गया, चला गया मैं एम्स कि भैया ये इलाज हो जाएगा। वो भी जान पहचान में किसी के थ्रू, कोई वहाँ पे माली है तो उनकी जान पहचान से उनको नंबर लगवाया मेरा उन्होंने बेचारे ने। तो कोई हमारे नॉन है, उनका वो रिश्तेदार था जो माली भाई साहब है हमारे, तो उनके थ्रू मेरा हुआ। और मैं कितना स्वार्थी, और मैंने थैंक यू भी नहीं, इतना शुक्राना भी नहीं करता था चीज़ों का। मैं समझ नहीं पा रहा था उस दौर में, नेगेटिव था कि बस अपना अपना दिख रहा था कि हो जाए मेरा, बस देख लूँ। डॉक्टर ने चेक करा, उन्होंने बोला ये तो वो आपकी रेडनेस के लिए मैं दवाई दे रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी, सारी मशीनों में दिखा ली, एवरीथिंग वाज ओके। कह रहे कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ये दवाई ले लो। एक दवाई आई ड्रॉप थी जिससे रेडनेस कम होती है, तो उन्होंने वो दवाई दी और बाकी चीज़ दवाइयाँ भी लिखी थी। बट उसमें एक इन्फेक्शन ही मिल रहा था जो उस टाइम गौर नहीं हुआ, पता नहीं डिटेक्ट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, या वो बाद में बना, क्या हुआ, वो गॉड नोस। बट उन्होंने फिर भी वो दवाइयाँ मुझे दी, एक इन्फेक्शन वाली भी दवाई उन्होंने दे दी, इन केस अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो हो जाए। बट मैं वो उस पर गौर नहीं कर रहा था इन्फेक्शन में, मेरा ज़्यादा ध्यान लाल हो रही थी मेरी आँख, उस पर था। क्योंकि 2 महीने हो गए थे संजय जी, 2.5 महीने रेडनेस जाने रही थी, हंसी का पात्र बन गया था, लोग भी हंसते थे। तो मैं अपने पर्सनैलिटी को लेके और अपनी उसको लेके बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस हो गया था। और संगत जी इसी कॉन्शियसनेस की वजह से मैंने वो रेड वाली जो रेडनेस जिससे कम होती है वो दवाई ज़्यादा डालने लगा, और वो
रेडनेस तो ख़त्म होगी, मेरे को देख कर अच्छा लगता है, और मैं वही उसी की तादाद ज़्यादा कर रहा था, जबकि वो कम से कम वो ज़्यादा कॉर्निया को भी दिक्कत देती है। वो रेडनेस तो ठीक करती है, लेकिन कॉर्निया को दिक्कत देती है। टाइम के अकॉर्डिंग 1 या 2 बार बहुत थी, लेकिन वो मैं उसको 4-4, 5 बार डालने लगा, और ये क्या है, मेरी दिक्कत होने लगी कॉर्निया में। फिर मैंने गौर नहीं करा, फिर मैं दर्द फिर भी मेरा बाद में बढ़ने लग गया। इसमें पहले दर्द नहीं हो रहा था, बाद में दर्द भी बढ़ने लग गया। फिर मैं दोबारा डॉक्टर पे गया, तो उन्होंने बोला कि ये तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आप एक जेल ले लो। जेल उन्होंने दिया कि इसको डालो, 5 टाइम्स डालना है। और बताओ, जब मेरा कॉर्निया स्क्वीज़ होने लग गया, वहाँ पे कॉर्निया स्क्वीज़ होने लग गया, तो उन्होंने एक जेल लिख के दे दिया, बोला कि ये वाला आप जेल लगाओ। फिर मैं जो जेल ले गया, उसके बाद वो मैंने जब जेल लगाया, पता नहीं मेरे को इतना मैं अपसेट था ना संजय जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना। और जेल लग ही नहीं रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था, आईलिड के यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा था, और पता नहीं पुतली के ऊपर लग गया। साइड में लगाना होता है थोड़ा, पुतली के ऊपर आगे थोड़ा लग गया, और मेरे 1-2 बार चोट भी लगी, हाथ लग गया कभी किसी का, जैसे बच्चा छोटा है तो वो खिला रहा था, तब उसके वो लग गया। जब समय ख़राब होता है ना संजय जी, ऐसे ही होता है। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर मैं दोबारा डॉक्टर गया, थोड़ी बहुत मैंने डाली, तो डॉक्टर ने बोले ये क्या कर लिया आपने। तो उन्होंने बोले ये तो केमिकल इंजरी हो गई है, और ज़्यादा केराटोकोनस नाम का कुछ होता है आई में, जो डिजीज़ होता है, तो वो हो गया केराटोकोनस। तो इस वजह से मेरी कॉर्निया स्क्वीज़ होने लगी, वो कभी भी फट सकती थी। उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी सिचुएशन वर्स हो गई, आप ये काम करो, ये एक वाली ड्रॉप डालते रहो। वो मैं डालता गया एक, जिससे कि थोड़ा मेरा ना ठीक हो जाए, बस ये फटे ना पुतली। लेकिन संगीत जी उसके बावजूद भी वो सुधार नहीं हो रहा था, और मैं थोड़ा मेंटली भी मैं पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव ही जा रहा था। तो फिर मैं बार डॉक्टर के गया, तो अगली बार जब मैं बुलाया 2 हफ्ते बाद, तो दूसरी डॉक्टर थी लेडी, उन्होंने बोला ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ये तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है कॉर्निया। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया 14 जनवरी 2023 संगत जी। उस दिन संक्रांत का दिन था। मैं सोचा चलो जो होगा मालिक की दया से पॉजिटिव होगा, तो मैं वहाँ एडमिट हो गया। लेकिन वहाँ सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया, बोला कि नहीं आप दवाइयाँ ढंग से नहीं डाल रहे थे, यहाँ पे डालो, हम देखते हैं क्यों नहीं ठीक होता। 1 वीक तक उन्होंने दवाइयाँ करवाई, लेकिन फिर कोई सुधार नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने मेरे को ऑपरेट करने के लिए बोला डॉक्टर को। तो बड़े डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो दूसरी लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने ऑपरेट करा। फिर मुझे कोई उसमें पुतली के ऊपर कोई AGM करके कुछ होता है, कोई प्रोसेस होता है, जिससे कि जाला बन जाता है पुतली पे, और वो स्क्वीजिंग रुक जाती है। बट उन्होंने वो कर दिया। बट करने के बाद जिस नाइट को मैं सो रहा था, उस टाइम पे घर पे भी हमारे यहाँ पे हमारी कुल देवी की बहुत मान्यता है। तो मेरी वाइफ वहाँ पे करवा रही थी, हमारे घर पे ही अपने माता के चौकी रखी थी रात को ही, मतलब जागरण टाइप में कुछ एक लोगों को बुलाया था, गीत जिसमें माता कुल देवी के गाए जाते हैं। तो अष्टमी पे वो उन्होंने कराया था प्रोग्राम। तो हमारे गुरुजी की संगत भी थी, उन्होंने भी बोला भैया को लॉकेट दे दिया था, उन्होंने मेरे को लॉकेट दिया था गुरुजी का, संगत जी। तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अभी भी आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। उस टाइम मैंने वो पॉकेट में रख लिया था, और घर पे चौकी भी हो रही थी, वो जागरण भी हो रहा था, सॉरी, माता का। तो फिर सब चीज़ें ऐसी होश पोश हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में जाए संगत जी। बाकी मैं गुरुजी का मंत्र जाप रेगुलरली कर रहा था। ऑपरेट तो उन्होंने कर दिया था, वो जाले का जो कुछ लगता है AGM वाला, वो सेट करके उन्होंने कर दिया था। बट जिस रात को मैं वहाँ पे उसी रात को मैं एडमिट था यहाँ पे, जब रात को जागरण हुआ, तो एकदम से ब्लास्ट की, धमाके की सी आवाज़ आई मेरे अंदर। जैसे मैं सो रहा था ना, एकदम से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट मेरे को वैसे दिख रहा है जैसे रियल ब्लास्ट, धुआं से निकला, और माँ काली की छवि दिखी उसमें मुझे, और उसमें ओम बना, धुएं का ओम बन गया। और मैं जैसे ही उठा, तो मेरे को मेरा भाई, एक कज़न जो गांव से आया था राजस्थान से, वो मेरे सिरहाने ही सो रहा था, मेरे बगल में ही सो रहा था, पैरों के पास। सो मैंने देखा वो है, तो फिर मैं थोड़ा घबरा सा गया, और फिर मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हुई है। और फिर संगत जी मेरे को मना भी करा गया था नहाने के लिए, और मैं फिर उसी के नेक्स्ट डे नहा भी लिया। 26 जनवरी का दिन था उस दिन,
और उसी के नेक्स्ट डे मैं नहा लिया वहाँ पे। और जब डॉक्टर ने मना करा था 1 वीक तक नहीं नहाना है, और उस टाइम जब मैं नहाने जा रहा था तब एकदम शॉर्ट सर्किट भी हुआ, ब्लास्ट भी हुआ। मेरे को रोकने की कोशिश तो कर रही थी मदर नेचर, प्रकृति तो पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं एकदम बेवकूफ़ था। फिर मैं ब्लास्ट होने के बावजूद भी मैंने किसी को बोल के वहाँ पे वायर लगवा के जैसे तैसे मैं फिर भी नहाया। देखो संगत जी, ये होता है जब दिमाग ख़राब होता है। नहाया, फिर वो पानी की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी ज़रूर। फिर डॉक्टर जब आई जब देखने के लिए, कि कह रही थी कल तक तो ठीक था, आज ये क्या हो गया, उसके टांके खुल गए थे और वो फिर से स्क्वीज़ होने लग गया था कॉर्निया। मैं बड़ा अपसेट हो गया संगत जी। और डॉक्टर ने भी उस टाइम पे बड़े सूचर्स जो होते हैं ना, बड़े वाले, उन्होंने लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम वही अवेलेबल था और इस वजह से वो और ज़्यादा पेन कर रहा था। तो फिर बाद में जो बड़ी डॉक्टर थी उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर लेंस के लिए बोला, उन्होंने लेंस लगवाया कि कम से कम ये पेन ना हो आपको ना। और वो मेल डॉक्टर भी आ गए थे, उन्होंने भी ये रेकमेंड करा जो मेरा पहले ट्रीटमेंट कर रहे थे इन डॉक्टर से पहले। तो लेंस लगाया। लेंस लगाने के बाद थोड़ी बहुत राहत तो हुई है संगत जी। मेरे को लग रहा है अभी आराम भी मिल रहा था, आई ड्रॉप्स पे आई ड्रॉप्स डल रही थी और मेरे को अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद भी लेकिन मेरे को ये था कि यार ये बड़ा पूरी कॉर्निया का ऑपरेशन हो जाए तो ज़्यादा सही है। लेकिन उसके बावजूद मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा था, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था। मैं कॉर्निया के ऑपरेशन की सोचने लग रहा था और इतने में क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला एक टेस्ट और करा लो अगर आपको ऑपरेट कराना है तो, क्योंकि ये जो आपको स्क्वीजिंग वगैरह हो रही है ये इन्फेक्शन की वजह से, और इसमें एक हेपेटाइटिस बी का जो एड्स से भी रिलेटेड कुछ है उसका एक टेस्ट करा लो आप, जो पॉजिटिव एड्स पॉजिटिव है या नहीं है। फिर मैं एकदम शॉक हो गया संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बोला ये कौन सा टेस्ट कर रही हैं? तो उन्होंने बोला एक बार हमने आपका इंजेक्ट करके वो आंखों के वहाँ से वो जो होता है पानी वो निकाल के हमने भेजा है लैब में, अभी आएगी रिपोर्ट। तो मैं संगत जी पूरी रात सो नहीं पाया। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता गया, भगवान इतनी गंदी से गंदी कंडीशन है, अब एड्स जैसी बीमारी या हेपेटाइटिस बी में ये सब इससे मेरे को निकालो गुरुजी। मैं बड़ी बुरी तरह से फंस गया हूँ गुरुजी। और बेड पे इतने मरीज लेटे हुए, किसी की आंख पूरी तरह से ख़राब हो रही, किसी की कुछ हो रही, कोई ऑपरेशन से पहले बहुत ऐसा नरक जैसा सिनारियो था। अरे एक लेडी थी उसकी तो आंख पूरी वैसे दिख रही थी, पूरी सी जैसे बुरी तरह से वो निकली हुई थी और वो अंदर से खड्डा भी हो रखा था। और एकदम से मैं सो रहा था, एक बार वो लेडी आई तो मैं एकदम से खड़ा होकर डर गया। वो कह रही थी कुछ बोल रही होगी पानी वानी के लिए। तो संगत जी बहुत मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी वहाँ पे। और मैं ऊपर से ये बता दिया कि आपका एड्स के वो टेस्ट रिपोर्ट आएगी। तो जब संगत जी 2 दिन हो गए लैब में, मैं अपने कज़न भाई को जो गांव से आया राजस्थान, उसको बोल रहा भाई लेके आ लैब, वो लेके आया रिपोर्ट। लेकिन डॉक्टर भी वहाँ थी। मैंने बोला क्या हुआ, क्या वो कह तो रही है ठीक है लेकिन डॉक्टर को दिखा दो। मैंने बोला ठीक है का मतलब क्या है, मेरी सांसें अटकी हुई थी। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा जब तक मैं डॉक्टर से सुन लूँ। वो लेडी डॉक्टर वो कह रही थी मैं बिजी हूँ, एक बार ध्यान ही नहीं दे रही थी। और उस रात को भी मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट डे जब डॉक्टर आई राउंड पे, उन्होंने जब देखा उन्होंने बोला सब ओके है, कोई आपको नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट, कोई पॉजिटिव नहीं है। सो आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को। मैंने गुरुजी को ये बोला था गुरुजी इस बार इस नरक से निकाल लो, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूँगा और अब आपका मंत्र जाप करूँगा। और शुक्राना आपका बहुत दिल से। और जो भी हालात है इस गंद से निकालो प्रभु, इस जो रिपोर्ट मेरी वो ना आए प्रभु, बड़ा कष्ट छोटे में टाल दो प्रभु। तो वो रिपोर्ट वाला डर तो मेरा मन से निकल गया संगत जी। वो रिपोर्ट नेगेटिव आई HIV वाली। तो मैम थैंक्स टू गुरु जी। कुछ नहीं पता टाइम का कब क्या हो जाए प्रभु। तो उसके बाद संगत जी जो रिपोर्ट आई उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए ये बोला कि अभी रुक जाओ, आपकी कंडीशन ठीक हो रही है, अभी कॉर्निया हमें मिल नहीं रहा है, कॉर्निया मिल नहीं रहा है तो अभी वैसे आपकी ठीक है, धीरे धीरे क्या पता ठीक ही हो जाए। लेंस लगा ही दिया, लेंस से प्रोटेक्शन है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, लेंस से प्रोटेक्शन भी थी और मेरे को अच्छा भी लग रहा था, आंखों में हल्कापन लग रहा था और मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार पता नहीं, बाद में नंबर वाइफ ने भी बोला ये होता है जब संगत जी उल्टे लगते हैं। वाइफ ने बोला कि आप एडमिट तो हुए हो, कराई लो। क्या पता हम निकल जाते हैं वहाँ से, गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाते, सब ठीक ही हो जाता, लेंस तो लगा ही दिया था, क्या पता धीरे धीरे फिर से शेप में आ जाती कॉर्निया। लेकिन नहीं,
लेकिन आए तो करवा लो। तो मैंने भी बोला ठीक है करवा लो यार, अब आए हैं तो अब कह रहे हो तो छुट ऑफिस से तो ले ही रखी थी, तो बार बार आने में दिक्कत होगी, क्या पता फिर से ऐसे ना हो जाए सिचुएशन पहले जैसी। तो इसलिए उन्होंने सोचा करवा लो फिर कॉर्निया के लिए। उन्होंने बोला कोई नहीं, अभी करना है तो फिर 1 हफ्ते 10 दिन रुको, कॉर्निया अवेलेबल होगा। तो वो मैं वहीं पे रहा संगे जी, 10 दिन तक और लग गया टाइम, बताओ। डॉक्टर भी नहीं मिला, फिर उनको एक कॉर्निया मिला डॉक्टर लोगों को। उन्होंने बोला देखो ऐसा है कर देंगे, ठीक है आप इतना जिद कर रहे हो तो आधा किसी और को भी ऐसी दिक्कत है तो जहाँ पे आपकी जो स्क्वीजिंग हो रही है ना वहाँ पे उसका किसी आधे डोनर की पुतली मिली है पूरी, उसका उस पूरी पुतली को आधा काट के आपके लगाएंगे और आधा कोई और पेशेंट है उसके लगाएंगे, लगवानी है। तो मैंने बोला आपको जैसे ठीक लगे पूरी, वो तो क्या नहीं यही आपका वो केराटोकोनस का लिए यही है, हम इसको रोक देंगे, इससे रुक जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है आपको जैसे ठीक लगे कर दो। तो उन्होंने लगाया कि वो ऑपरेट करा, इन्होंने ऑपरेट करने के बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया दूसरे दिन। उन्होंने बोला अब आप दवाइयाँ वगैरह डालो। संजय जी मैं दवाइयाँ डालता था और फिर मैं बाद में 10 से 15 दिन बाद ऑफिस भी जाने लग गया, फिर आया, लेकिन मेरे को पेन वैसे ही हो रहा था और जा नहीं रहा था और दवाइयाँ तो चल ही रही थी। फिर मैंने वही गलती फिर कर दी, रेडनेस मैं रेडनेस के पीछे पता नहीं क्यों पड़ा हुआ था, रेडनेस क्यों नहीं जा रही आँख की मेरे। तो रेडनेस के लिए मैंने फिर वो एक दवाई थी जिससे कम हो रही थी, मैं वो डालने लग गया फिर वो ज़्यादा, और वो फिर मेरे ख्याल से तभी केस मेरा वर्स हो गया और फिर वो और ज़्यादा दिक्कत। और वो फिर क्या कॉर्निया वो स्क्वीज़ होने लग रहा, कहीं से कहीं जो पहले इंजरी हो रही थी उसी पे दिक्कत होने लगी और वो फिर से स्क्वीज़ होने लग गया। संगत जी मैं फिर गया वो एम्स में, तो डॉक्टर ने बोले तो फिर से स्क्वीज़ हो रहा है, दवाइयाँ डालो ये वो मैंने बोला डॉक्टर इसको ना आप क्योर कर दो, ये स्क्वीज़ फिर से हो गया, फिर से वहीं जहाँ पे हमने शुरू करा था फिर वहाँ पहुँच गए। मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी इसका कुछ नहीं इलाज हुआ तो अब बताइए क्या होगा। क्योंकि संजय जी डॉक्टर को भी पता थी, उन्होंने बोल रखा था अगर इसमें, क्योंकि लेफ्ट मरली आई में मेरे इफेक्ट हो रहा था, उस अगर ये इसका सपोर्ट सिस्टम था, अगर इसमें ये स्क्वीज़ होगी तो इसका सपोर्ट सिस्टम चला जाएगा। और वो बहुत मेरी लेफ़्ट आई में भी दर्द होने लग गया था और कमज़ोरी वीकनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो उनको सपोर्ट तो चाहिए था, एक सपोर्ट के लिए कॉर्निया को ठीक करना ही था इनको, मेरी राइट वाली को, नहीं तो दूसरी आंख भी चली जाती संजय जी। तो उन्होंने बोला मैं आपको बड़े डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, एक बार उनको सिचुएशन बताओ। तो जब उनके लिए ले गए तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी डॉक्टर साहब आप प्लीज़ एक बार तीसरी बार मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, पूरे कॉर्निया चेंज करने का करिए, पूरा चेंज कर दीजिए, मैं करवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उन्होंने बोला एक शर्त पे करेंगे, उसके बाद कोई ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तीसरा ऑपरेशन हम आपका करेंगे। मैंने उनको बोला ठीक है आपको जैसा ठीक लगे, मैं वैसे ही डिप्रेशन में हूँ और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, रातों को नींद नहीं आती। उन्होंने बोला ठीक है आपका करते हैं बट इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ये लास्ट आपको रिस्क ले रहे हैं हम करने का। देखिए संगत जी अभी वो पूरी कॉर्निया का ऑपरेट हुआ, फिर फाइनली उन्होंने मान गए, उन्होंने एक डेट तय करी। लेकिन संजय जी एक बात मैं और बताता हूँ, उससे थोड़ा पहले जब मेरा जो स्क्वीजिंग हुई थी ना, जब मैं ऑपरेशन जब मेरा पहला ऑपरेशन इन्होंने करा था, तो पहला ऑपरेशन में जो जाला लगाया था ना, जाला लगाने के बाद भी जब स्क्वीजिंग होने लगी थी स्टार्ट, तो डॉक्टर ने उसमें इंस्ट्रूमेंट में देखा था अपनी मशीन में, उन्होंने बोला ये तो स्क्वीज़ हो रहा है। वो कह रही थी डॉक्टर मैं पूरी कॉर्निया का करना पड़ेगा उसके लिए आपके, तो मैं बात करती हूँ। लेकिन जब वो बड़ी डॉक्टर आई थी मैंने उनको मना कर दी, मैंने बोला अभी तो इसमें ठीक है ओके, रिपोर्ट है ओके, तो डॉक्टर कह रही है ना स्क्वीज़ हो रहा है, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी संगत जी। मैंने उनके जो डॉक्टर ने तो अपने खुद की उसमें बोला था ना कि स्क्वीज़ हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा दिन तक रुकेगा नहीं, जबकि मैंने बोला अभी तो मैं मशीन में ठीक दिख रहा है ना आपको, तो उन्होंने बोला हाँ अभी तो ठीक है लेकिन ये वापस से स्क्वीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैंने उनकी बात नहीं मानी और बात ना मानने की वजह से उन्होंने फिर डिले हो गया और वो कॉर्निया जिस मेरे को लग सकता था वो किसी और को लग गया, इसीलिए मेरे को आधी पुतली उन्होंने लगाई जो कि सक्सेसफुल नहीं रही, फेलियर हुआ। जो कि अब ये बड़ी मुश्किल से अब वो मान गए, मैंने विश्वास दिलाया कि मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता था, मैं डॉक्टरों के बीच में नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने बोला ठीक है अब हम पूरा कॉर्निया का लगाते हैं आपको। उन्होंने पूरे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किसी एक डोनर की ली
जो कि 27 एक उम्र का था, थोड़ी बड़ी कॉर्निया थी मेरे से, थोड़ी हेल्दी उन्होंने देखी क्योंकि स्क्वीज़ मेरी बार बार हो रही थी पुतली। तो उन्होंने ओके करके डेट फिक्स करी। और उस दिन संगत जी मैं इतना बुरी तरह से डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में था ना। उस दिन शनिवार का दिन था, जब मैं निकला घर से तो मैं एकदम रो रहा था, मेरी वाइफ भी रो रही है, ऊपर से मैं जा रहा हूँ। वो मेरे को बोला कि कुछ ये अदरक चबा जाओ, शनिवार का दिन है। मैं अदरक चबा के गया, भगवान का नाम लिया, गुरुजी को। और बाद में आगे जाके फिर जैसे तैसे डॉक्टर ने मेरे को भर्ती करा, ऑपरेशन हुआ मेरा। मेरी वाइफ तो गई नहीं, कोई और हमारे जानकार है नोन, वो मेरे को ले गए। पूरी रात वही रुके, कोई ना मम्मी ना पापा ना रिश्तेदार ना भाई, कोई नहीं। मैं और वो मेरे जो मित्र है वो थे। और रात को पूरी रात मैं बस यही प्रार्थना करता रहा, प्रभु इस बार ठीक हो जाए। तो ऑपरेशन हुआ और 1.5 घंटे के बाद जब मैं निकला तो मेरे को थोड़ा लगा कि ये रात निकल जाए, सुबह तक ठीक हो सब। बाद में डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी आप घर जाओ, दवाइयाँ वगैरह डालो। वो दिन था संगत जी। और आज का दिन है, थैंक यू बोलूँगा गुरु महाराज को कि ये बात है अप्रैल 2023 की। मार्च निकल गया, फिर अप्रैल 2023 में थोड़ी स्थिति में सुधार हुआ। और अब आज का दिन है संगत जी, 3 साल हो गए हैं, बहुत आराम है और गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है। लेकिन मेरा पेन अभी भी मैं क्या बताऊँ वैसे ही है, और रेडनेस अभी गई नहीं है, बट वही कष्ट चल रहा है, मुझे पता है। इतनी नेगेटिविटी थी ना मेरे अंदर, आप देख सकते हो कितना नेगेटिव था। उसके बाद में अभी भी थोड़ा थोड़ा सुधार है, मैं पॉजिटिविटी आ रही है मेरे अंदर। और बीच में उस दिन का दिन है, मैं उस दिन एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरे को उनके पास क्या सीधा, जो पंडित जी थे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल रखा था ठीक है, उन्होंने बोला झाड़ा वाड़ा लगा, उन्होंने बोला एक काम याद रखना बस, हनुमान चालीसा। अप्रैल का वो महीना 2023 का हनुमान चालीसा, उन्होंने बोला हनुमान चालीसा। ऑपरेशन से अभी अभी आए हो, पहले भी आप एक बार आए थे, कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अभी ये है कि भगवान को अगर कोई भी किसी भी रूप में फॉर्म में मानो, लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत पाठ करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरे से प्रण लिया कि आप हनुमान चालीसा का वो पाठ करो, और ये पाठ करने के बाद ये जल है, इसको पियो, आप ठीक हो जाओगे और भगवान भला करेंगे। तो वो दिन था आज का दिन, हनुमान चालीसा का। मैं रोज़ नियम पूर्वक मैं जाप करता हूँ, शाम होते ही अपना दीपक करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो मेरे को ये राहत है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से मैं दूर हो गया हूँ प्रभु के नाम। और ये शिव का ही अवतार थे हमारे हनुमान बाबा, उन्हीं का ही अंश थे। और गुरु जी को मैं उन्हीं में देखता हूँ। राम जी उनके मन में निवास करते हैं। राम राम का जब गुरु जी भी बोल के गए थे जाने से पहले कि राम राम करो, राम राम करो, मेरे जाने से पहले संगत को बोल के गए थे राम राम बोलो, राम राम संगत ने करा। फिर तो राम का नाम मेरे को तब से प्रिय लगने लगा, और गुरु जी का मंत्र जाप तो है ही है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जिस वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी का बचाव हो रहा है, जो मेरे आसपास छू नहीं रही है नेगेटिविटी संगत जी। तो मैं थैंक यू बोलूँगा आप सबका जिन्होंने मेरा ये सत्संग सुना, और आप सबको बोलूँगा जो भी नेगेटिव दौर से गुजर रहे हैं ना, उस नेगेटिव दौर से निकलने का एक तरीका है, कोई ना कोई पाठ करो, या तो सुखमनी साहब जो का पाठ जो करते हैं वो करो, या हनुमान चालीसा करो, या कुछ भी करो, कोई ना कोई पाठ ज़रूर अपनी लाइफ में रखो संगत जी। क्योंकि ये कलयुग का दौर है, बहुत नेगेटिविटी का दौर है। पाठ ज़रूर करो, और एक दीपक ज़रूर शाम के टाइम जलाओ, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और मेरे को एक और चीज़ बोली थी उन्होंने, ये सनातन धर्म में हमारे जो भी, जैसे अभी अगर हमारे कोई पितर वगैरह का भी होता है, जो श्राद्ध वगैरह, श्राद्ध का भी आप ध्यान रखिए संगत जी, थोड़ा थोड़ा वो भी ज़रूरी है। श्राद्ध का ध्यान रखिए, और अपने कुल देवी है आपकी, तो उसका भी ध्यान रखिए। और ये दीपक ज़रूर करिए। गुरुजी महाराज जो सनातन, हमारा सनातन धर्म है संगत जी, और गुरबाणी भी सुनिए आप, सब चीज़ें ज़रूरी है। और गुरु महाराज के आदेशानुसार बस मंत्र जाप हमेशा करते रहिए संगत जी, क्योंकि मेरा तो इसी से भला हुआ है संगत जी। आई होप कि आप सबको भी जो भी दिक्कतें हैं दूर हो, और
अब अपने अपने जो भी हम कर सकते हैं, हम जिस परिवार से आते हैं, सनातन परिवार से आते हैं, उस सनातन परिवार के हम वंश हैं, और उस सनातन परिवार के से ही हमारे सिख धर्म का उदय हुआ था। उन्होंने बचाया हमारे सनातन को। जो सनातन है वो पुरातन है, उसी के बचाव के लिए, उसी की रक्षा के लिए सिख धर्म खड़ा हुआ। तो मैं सभी गुरुओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा करी है। कुछ ना कुछ हमें धरोहर ये दी है, इसको मिटने नहीं दिया। उसके लिए मैं आभारी हूँ सभी गुरुजनों का। और मैं वाणी बहुत सुनता हूँ, बहुत आनंद आता है। गुरुओं की वाणी है, गुरुजी भी रोज़ वाणी चलाते थे, क्योंकि उनका त्याग कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं भूला जा सकता। उन सबको मैं साक्षात नमन करता हूँ, शुक्राना करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए, लोगों के लिए उन्होंने सर्वसम्मन सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमें रूहानियत के रास्ते पे एक चलना सिखाया, नाम की महिमा सिखाई। उन सब गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और संगत जी, मैं सबसे ज़्यादा अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरे देश को एक करके रखा। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को प्रेम दिया, सभी के लिए द्वार खोले अपने। गुरु जी का शुक्राना है संगत जी। हम सब इसी एकता भाईचारा से चले, नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर रखे, उसको हावी ना होने दे, भाईचारा का संदेश देते हुए सबसे प्रेम पूर्वक रहे। अब मैंने भी बैर भाव खत्म कर दिया, जो ऑफिस में मेरे जिससे भी मेरे बैर भाव थे, द्वेष खत्म कर दिया, हाथ मिला लिए, गले मिल लिए। हम सब भी इस तरह गले मिल के चले संगत जी। बस यही कहूँगा, गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। राम राम संगत जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।